हाउ टू कंट्रोल एंगर। गुस्सा कैसे कंट्रोल करें। गुस्सा या एंगर इंसान के बुनियादी इमोशंस में से एक अहम इमोशन है और गुस्सा आना कोई बुरी बात नहीं है, मगर गुस्सा कंट्रोल ना करना बहुत नुकसानदायक साबित होता है। जब कोई आप पर तनकीद करे, कोई आपको परेशान करे या कोई शख्स आपका भरोसा तोड़े तो आप कैसे डील करते हैं? क्या आप गुस्से में पागल होकर चीजें फेंकते हैं, दीवारों पर पंच मारते हैं, चीखते चिल्लाते हैं या सामने वाले को तकलीफदा बातें कहते हैं? और क्या ये सब करने के बाद जब आप पुरसुकून हो जाएं और गुस्सा कम हो तो आप पछताते और अफसोस करते हैं? अगर ऐसा है तो आज की वीडियो मुकम्मल देखने के बाद आपका ये मसला हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आज की वीडियो में हम आपको गुस्सा यानी एंगर कंट्रोल करने की 6 अहम टिप्स देंगे। दोस्तों, वीडियो आगे देखने से पहले नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन दबाओ ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें। तो अब वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। टिप नंबर 1, बीइंग एंग्री इज योर चॉइस। गुस्सा आपकी चॉइस है। अगर आपको लगता है कि आपको गुस्सा आता है तो बिल्कुल गलत लगता है, क्योंकि आपको गुस्सा आता नहीं है बल्कि आप गुस्सा करते हैं। इसका मतलब ये है कि आपके पास ऑप्शन है कि आप गुस्सा करें या ना करें। अब ये हम आपको एक मिसाल देकर समझाते हैं। अगर आपको घर वालों पर गुस्सा आए तो आप उन्हें जो मर्जी चाहे कहते हैं, कभी कभी बदतमीजी भी कर लेते हैं, मगर सड़क पर अगर ट्रैफिक पुलिस की किसी बात पर गुस्सा आए तो आप उसे सब कुछ नहीं कह सकते। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह वो नताइज हैं जो आपको ट्रैफिक पुलिस से बदतमीजी की सूरत में फेस करने पड़ेंगे। आप नताइज यानी कंसिक्वेंसेस का सोचकर अपने गुस्से को कंट्रोल में रखते हैं। इसी तरह आप अपने बॉस के साथ भी हद से ज्यादा गुस्सा नहीं कर सकते, क्योंकि आप जानते हैं कि वो आपको जॉब से फायर कर सकता है। दोस्तों, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, मगर एक्शन और रिएक्शन के बीच एक छोटा सा वक्फा होता है जब हमारे इख्तियार में होता है कि हम किसी नाखुशगवार बात पर कैसे रिएक्ट करते हैं। हमें बस उस लम्हे में अपने गुस्से के नताइज पर गौर करना है और बाद में पछताने के बजाय गुस्से को काबू करना सीखना है। और आप अगली 5 टिप्स में गुस्सा काबू करना सीख जाएंगे। अगर आपको ये पॉइंट समझ आया तो कमेंट बॉक्स में यस लिखें। टिप नंबर 2, रिकॉग्नाइज योर एंगर ट्रिगर्स। गुस्सा दिलाने वाली चीज़ों को पहचानें। इलाज का बेहतरीन तरीका ये है कि बीमारी जाहिर होते ही इलाज शुरू किया जाए, और यही गुस्से वाली बीमारी में करना चाहिए। हमें अपने एंगर ट्रिगर्स यानी गुस्से के मुहर्रिकात यानी ऐसे वाक़ियात, हालात और रवैयों से आगाह रहना चाहिए जो हमें गुस्सा दिलाते हैं। ये ज़रूरी है, क्योंकि जब आपको गुस्सा आएगा तो आप उसका ज़्यादा मुअस्सर तरीके से जवाब देंगे। अगर आपको उन चीज़ों का पहले से पता हो जो आपको गुस्सा दिलाती हैं तो आप उनसे दूर रहने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको गुस्सा करने का मौका ही ना मिले। गुस्सा दिलाने वाली चीज़ों का पहले से इल्म होने का एक फ़ायदा ये होता है कि आपको पहले से मालूम होता है कि आपने रिस्पॉन्स क्या देना है, और अगर आपकी पसंद के खिलाफ भी कुछ हो तो आप मुस्बत रिस्पॉन्स देते हैं और बाद में पछतावे का शिकार नहीं होते हैं। गुस्सा यानी एंगर एक सेकेंडरी इमोशन है जिसकी प्राइमरी इमोशंस खौफ या दर्द है। मतलब हम खौफजदा होकर या दुख में गुस्सा करते हैं। अगर हम खौफ और दुख को काबू करें तो हम गुस्से को भी काबू कर सकते हैं। खौफ और दुख भी एंगर ट्रिगर्स हो सकते हैं। सो दोस्तों, अपने एंगर ट्रिगर्स के बारे में पहले से आगाह रहो ताकि आप दुरुस्त रिस्पॉन्स दे सको। टिप नंबर 3, एक्सप्रेस योर इमोशंस। अपने जज्बात का इजहार करते रहो। दोस्तों, अपने इमोशंस अपने अंदर जमा करने के बजाय उनका इजहार करते रहा करो, वरना इमोशंस आपके अंदर लावे की तरह जमा होकर एक दिन अचानक फट जाएंगे। और जब ये इमोशंस का लावा फटेगा तो बहुत तबाही लाएगा, क्योंकि बाप का, दादा का, भाई का, सबका गुस्सा एक शख्स पर ही निकलेगा। बहुत सी परेशान करने वाली चीजें जब आपके दिमाग में जमा होती हैं तो आपको जल्दी गुस्सा आता है। जज्बात को एक्सप्रेस करने के कई तरीके हो सकते हैं। मसलन आप अपनी फीलिंग्स का इजहार लिखकर कर सकते हैं। आप किसी बाएतमाद दोस्त से सब शेयर करके अपने मन को हल्का कर सकते हैं। आप शायरी, मौसीकी, पेंटिंग या रक्स के जरिए भी अपनी फीलिंग्स का इजहार कर सकते हैं। जब आप अपनी फीलिंग्स का इजहार करते हैं तो आपके सर पर कोई बोझ नहीं होता है और आप छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना बंद करते हैं। जब आपका दिमाग बोझ से आज़ाद होता है तो आप सोच समझकर फैसले लेते हैं,
सो दोस्तों, बातें जमा करने के बजाय उनको एक्सप्रेस करो और खुद को बोझ से आज़ाद रखो। टिप नंबर 4, टेक अ ब्रेक। वक्फा लो। जब आप गुस्से में हों तो एक मुख्तसर वक्फा लें और पूरी सूरत हाल के बारे में रेशनली सोचें। ऐसा करने से आप दूसरों के नुक्ताई नज़र को समझेंगे और दूसरों पर चीखने के बजाय किसी बेहतर नतीजे पर पहुंचेंगे। जब आप गुस्से में हों तो ब्रेक लेने से आपके दिमाग को आराम करने में मदद मिलती है और जब आप पुरसुकून होंगे तो आपको एहसास होगा कि आप बेवजह इतना गुस्सा कर रहे थे। ब्रेक लेने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि आपको दूसरों का पर्सपेक्टिव समझने में आसानी होती है और आपका गुस्सा फजूल हो तो आप खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। सो दोस्तों, जब आपको ज़्यादा गुस्सा आए तो अपना माहौल तब्दील करो। जिन लोगों पर गुस्सा आ रहा हो उनसे दूर रहो और पुरसुकून दिमाग के साथ सूरत हाल पर अच्छी तरह गौर करो। टिप नंबर 5, फॉरगिवनेस। मुआफ़ करने वाले बनो। गुस्से को इफेक्टिवली संभालने में फॉरगिवनेस यानी मुआफ़ी एक अहम किरदार अदा करती है। उन लोगों को मुआफ़ करके जिन्होंने हमारे साथ बुरा किया है, हम उनके एक्शन से जुड़ी नाराज़गी और गुस्से को दूर कर सकते हैं, जिससे इमोशनल हीलिंग होती है और गुस्से में कमी वाक़ई होती है। मुआफ़ करना स्ट्रेस को कम करता है, ताल्लुकात को बेहतर बनाता है और हमदर्दी के एहसास को बढ़ाता है। मुआफ़ी सेल्फ रिफ्लेक्शन, पर्सनल ग्रोथ और पॉजिटिव आउटलुक ऑन लाइफ को इनकरेज करती है, क्योंकि ये पास्ट ग्रीवियंसेस यानी माजी की शिकायत पर तवज्जो देने के बजाय हाल और मुस्तकबिल पर तवज्जो मरकूज करने में हमारी मदद करती है। सो दोस्तों, लोगों के रवैयों से सबक सीखो और मुआफ़ करो, मगर गलतियां दोबारा ना दोहराओ। टिप नंबर 6, कंट्रोल योर ब्रेथ। अपनी सांस काबू में रखो। दोस्तों, इंसान की जहनी और जिस्मानी सेहत को बरकरार रखने में ब्रेथ यानी सांस बहुत अहम किरदार अदा करता है। अगर आप सांस काबू करते हैं तो आप खुद को पूरा कंट्रोल कर पाते हैं। इसीलिए मेडिटेशन में सांस को कंट्रोल करने पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। अपनी सांसों पर काबू रखना गुस्से पर काबू पाने का भी एक ताकतवर जरिया साबित हो सकता है। जब गुस्सा भड़क उठता है तो हमारे जिस्म अक्सर तनाव की हालत में दाखिल होते हैं, जिससे दिल की धड़कन में इजाफा होता है और हम फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स देने लग जाते हैं। ताहम कंट्रोल्ड ब्रीथिंग उन असरात को काउंटरएक्ट कर सकती है। आहिस्ता और गहरी सांसें लेने से आप अपने पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, जो रिलैक्सेशन को फ़रोग देता है और स्ट्रेस रिस्पॉन्स का मुकाबला करता है। ये अप्रोच आपके दिमाग में ऑक्सीजन फ्लो ज़्यादा करती है, कॉग्निटिव क्लैरिटी को बढ़ाती है, माइंडफुलनेस और फोकस को इनकरेज करती है और आपकी तवज्जो एंगर इंड्यूसिंग थॉट्स यानी गुस्से को भड़काने वाले ख्यालात से हटाती है। कंट्रोल्ड ब्रीथिंग से आपके दिल की धड़कन बैलेंस रहती है। गुस्से की जिस्मानी अलामात जैसे कि रेसिंग हार्ट बीट्स और मसल टेंशन कम होती है। इस तकनीक पर अमल करके गुस्से पर काबू पाने के लिए गहरे सांस लेने की मशक करें और सांस अंदर और बाहर ले जाने के रिदम पर गौर करें। दोस्तों, इस वीडियो में हमने 6 चीज़ों पर बात की। नंबर 1, बीइंग एंग्री इज़ योर चॉइस। गुस्सा करना आपकी मजबूरी नहीं है, चॉइस है। नंबर 2, रिकॉग्नाइज योर एंगर ट्रिगर्स। गुस्सा दिलाने वाली चीज़ों को पहचानें। नंबर 3, एक्सप्रेस योर इमोशंस। अपनी जज्बात का इजहार करते रहें। नंबर 4, टेक अ ब्रेक। वक्फा लें। नंबर 5, फॉरगिवनेस। मुआफ़ करने वाले बने। नंबर 6, कंट्रोल योर ब्रेथ। अपनी सांस काबू में रखें। दोस्तों, आपको कौन सा पॉइंट पसंद आया? कमेंट बॉक्स में हमें बताएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करें। बहुत शुक्रिया।